Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely cost of climate inaction by Ali Tokir Sheikh. कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इन एक्शन से मुराद है कि जो गैर फालियत है, जिसमें एक्टिव होकर रोल प्ले नहीं हो रहा, वो कौन सा सेक्टर है? वो क्लाइमेट सेक्टर है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो लागत जो है उसकी भुगत रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में हम देखें तो क्लाइमेट इन एक्शन नजर आता है, गैर फालियत नजर आती है, किसी किस्म का कोई एक्टिव वर्क नजर नहीं आता। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर पाकिस्तान इज वेरी हाई। जो कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान के लिए वो बहुत हाई है। बट द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन एंड ग्रोइंग प्रोक्रेटाइनेशन इज इवन हायर। ठीक है, प्रोक्रेस्टाइनेशन जो होता है वो कहते हैं ताखीर को। ठीक है, तातुल का शिकार जो चीज होती है, जिसे लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये ताखीर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये गैर फालियत है, ठीक है, जो पाकिस्तान में ज्यादा हायर है। It is often made worse by the absence of coordination among and within federal ministries and between the latter and the provincial departments. ठीक है, या किस वजह से बेसिकली ये वर्सन जो सिचुएशन नजर आती है, बदतर किस्म की एब्सेंस है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, ना तो फेडरल मिनिस्ट्रीज के अंदर है और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर भी किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। The absence of the provinces from strategic level climate decision making has further trapped the country in climate passivity. और जो एब्सेंस है प्रोविंसेस में, अगर प्रोविंसेस लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर भी देखें, जो स्ट्रेटेजिक लेवल क्लाइमेट डिसीजन मेकिंग है वो भी मजीद जो है वो ट्रैप कर रही है कंट्री को, उस जाल में फंसा रही है। किस जाल में? पैसिविटी के जाल में। ठीक है, यानी जिसमें क्लाइमेट के हवाले से एक्टिव रोल प्ले नहीं किया जा रहा। दिस साइकिल इज विशियस। ये एक शैतानी चक्कर है। द लेस वी प्रिपेयर अवर कम्युनिटीज टू ब्रेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, जितना हम कम जो है वो कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज को क्लाइमेट एक्शन के लिए तैयार, द मोर वल्नरेबल अवर इकोनॉमी बिकम्स, तो उतनी ही बदतरीन और कमजोर जो हमारी वल्नरेबल इकोनॉमी है वो बनती जा रही है। सम इनिशियल एक्शंस ऑन द ग्राउंड कैन हेल्प अस बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो हमें, अगर उनको आगाज करें, हम उनको स्टार्ट करें, तो हम क्रेडिबिलिटी एक साख बना सकते हैं, विच इज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन, जो कि सबसे वीकेस्ट लिंक है इस चेन के अंदर। द क्लाइमेट समिट इन द यूएई नेक्स्ट मंथ विल अनलीज द रिवीजन प्रोसेस ऑफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बाय ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, जो क्लाइमेट समिट है जो यूएई के अंदर नेक्स्ट मंथ होनी है, वो अनलीज करेगी इस रिवीजन प्रोसेस को, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को, तमाम कंट्रीज की तरफ से, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। द रिवीजन्स विल बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक दैट विल बी प्रेजेंटेड एट द समिट। ठीक है, ये रिवीजन किस पे बेस है? होगी जी रिकमेंडेशंस पर, जिसमें ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की जाएगी, जिनमें प्रेजेंट किया जाएगा इसको समिट के अंदर। This offers the present interim government opportunity to initiate a national level stock take for a realistic assessment of where we stand in climate proofing Pakistan's development agenda. ये वो ऑफर है जो प्रेजेंट करे, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, नेशनल लेवल स्टॉक टेक की अगर बात की जाए, रियलिस्टिक तौर पर उसकी असेसमेंट की जाए, छानबीन की जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो हम इस काबिल हो सकते हैं कि खड़े हो जाएं क्लाइमेट प्रूफिंग जो पाकिस्तान डेवलपमेंट एजेंडा है उसको अडॉप्ट करने के लिए। A national level stock take can be very timely and instructive। ठीक है, और ये नेशनल लेवल जो स्टॉक टेक है बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही टाइमली है, हमें जरूरत है, वक्त की जरूरत है, और ये बिल्कुल इंस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, हमें सबक सिखाने वाली होगी। To begin with, Pakistan has still not adopted a national agenda for climate proofing its development priorities that are duly debated and approved by parliament and its committees। ठीक है, ये जो पाकिस्तान, अभी तक पाकिस्तान ने नेशनल एजेंडा जो क्लाइमेट प्रूफिंग सिस्टम है, ठीक है, अपने डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में उसको शामिल नहीं किया, हत्ता कि इसको जो अप्रूव कर दिया गया था पार्लियामेंट और कमेटीज की तरफ से। और द कैबिनेट एंड इट्स स्पेशलाइज्ड आर्म्स सच एज द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। और उसके अलावा कैबिनेट में जिसमें स्पेशलाइज्ड आर्म थे, जैसे कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हो गई, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हो गई, इसने भी अप्रूव किया था उसको। लाइकवाइज इस तरह अगर देखें तो देयर आर स्टिल नो गाइडलाइंस, टाइमलाइंस और बजटरी एलोकेशन। किसी किस्म की कोई टाइमलाइन नहीं, किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं, गाइडलाइन नहीं है, कोई बजटरी एलोकेशन नहीं की गई फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो कि क्लाइमेट प्रूफिंग पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए था। दिस इनएक्शन हैज लॉक्ड द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन माल अडाप्टेशन, वल्नरेबिलिटी, एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जो इनएक्शन है, गैर फालियत है, तो वो बहुत से मिलियन ऑफ पीपल जो है उनके फ्यूचर को जो है वो मॉल अडाप्टेशन के अंदर, कमजोरी के अंदर, एक्सक्लूजन के अंदर और मार्जिनलाइजेशन के अंदर जो है वो धकेल रहा है।
एज द पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज स्टिल नॉट क्लाइमेट प्रूफ्ड। और अभी भी अगर हम देखें कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अभी भी वो स्टिल जो है वो क्लाइमेट प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू यूज PC1 परफॉर्मा। पाकिस्तान जो है मुसलसल तौर पर PC1 परफॉर्मा को यूज कर रहा है। दैट वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन द 1960s, जो 1960s में डिजाइन हुआ था, एंड कैजुअली रिवाइज्ड इन 2005, और कैजुअली इसको रिवाइज किया गया था 2005 में। दिस डज नॉट हेल्प पाकिस्तान जनरेट असेंशियल डाटा। ठीक है, ये पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर रहा असेंशियल डाटा जनरेट करने में ऑन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स पर ऑन क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, जिनमें क्लाइमेट अडॉप्टेशन या मिटिगेशन के लिए जितने एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए उतना डाटा असेंशियली जनरेट नहीं कर रहा, उसमें हेल्प नहीं कर रहा है उसको। टैग क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिनमें ये जो है क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स भी शामिल है, या फिर डेवलप बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, या फिर कोई बैंक की प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई हैरानी की बात नहीं है इसमें कि पाकिस्तान डज नॉट सक्सेसफुली अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को भी अट्रैक्ट नहीं किया। लेवरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और फायदा उठाता है, अगर वो बहुत ही कम ही है ऐसा भी कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट से वो फायदा उठाता है। और एनेबल एन इकोसिस्टम फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर एनेबल कर अपने इकोसिस्टम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। ये तमाम चीजों के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर ही हैं। पाकिस्तान हैज स्टिल नॉट अडॉप्टेड अ नेशनल एजेंडा फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग इट्स डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। पाकिस्तान ने अभी तक जो है नेशनल एजेंडा फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग डेवलपमेंट के तौर पर उसको प्रायोरिटीज में शामिल नहीं किया अभी भी। इन मैनी वेज द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पेपर्स। ठीक है, बहुत से तरीके ऐसे हैं, बहुत से हम वेज में देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टिल जो है वो कंट्री जो है वो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है अपनी फर्स्ट जनरेशन ऑफ पब्लिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पेपर्स के लिए, विदाउट सिस्टमैटिकली असेसिंग बैरियर्स टू देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसके बगैर ही कि वो तरतीब दे, जो जांच पड़ताल है उसे प्रॉपर तरीके से बैरियर के बगैर उसको इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है, तो पाकिस्तान अभी भी इस चीज में स्ट्रगल ही कर रहा है। पाकिस्तान फर्स्ट क्लाइमेट पॉलिसी डेवलप्ड इन 2012 had committed to a wish list of 735 action including 242 priority actions that were to be completed by 2015। ठीक है, पाकिस्तान ने फर्स्ट जो क्लाइमेट पॉलिसी देखी जाए तो उसकी 2012 में डेवलप हुई थी। ठीक है, और जिनमें से 735 एक्शंस देखे गए, जिनमें से 242 जो प्रियोरिटी एक्शंस थे, ठीक है, वो कंप्लीट हुए 2015 में। द रिमेनिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म गोल्स हैव मोस्टली रिमेन्ड अनअटेंडेड। लेकिन जो हम जो बाकी पीछे बच गए जो शॉर्ट और मीडियम टर्म गोल्स थे, उनमें से मोस्टली जो है वो अभी भी अनअटेंडेड ही है, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। प्राइमरीली बिकॉज देयर वर नॉट रैंक्ड इन प्रियोरिटी, इसलिए क्योंकि पहले पहले उसको प्रियोरिटी नहीं मिली बजटरी और नेगोशिएटेड विद कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और बजटेड भी नहीं थे वो उस तरीके से, और नेगोशिएशन भी नहीं हुई, किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हुए उन डिपार्टमेंट्स के अंदर। Ironically, the revised edition of the climate policy in 2021 presented। Ironically देखें तो जो revised edition था climate policy का 2021 में present हुआ, yet again और फिर दोबारा अभी तक another laundry list only a longer one। तो इसमें भी एक पिछली सिर्फ laundry list ही पड़ी हुई है जिनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, वो भी बहुत लंबी है। Pakistan's NDC submitted in 2016 to the UNFCCC Climate Change Secretariat। ठीक है, और ये सबमिटेड करवाई पाकिस्तान ने 2016 में। इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग विद द क्लाइमेट पॉलिसी, इसके बजाय के अलाइन करे वो क्लाइमेट पॉलिसी को, वेंट ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट्स, तो जो कि दोनों ही डिफरेंट टेंजेंट्स की तरफ जा रहे थे। ठीक है, एज इफ दिस वाज नॉट एनफ, अ पैरेलल स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड बाय द क्लाइमेट चेंज एक्ट इन 2017 टू एस्टैब्लिश अ क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी इन अ क्लाइमेट फंड एंड अ गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, अगर ये काफी नहीं था तो पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट की गई क्लाइमेट चेंज एक्ट के नाम से 2017 में। ठीक है, जिसने एस्टैब्लिश करवाया क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को, ठीक है, क्लाइमेट फंड को, गवर्निंग काउंसिल को। इट वाज एक्सपेक्टेड दे वुड रिप्लेस द क्लाइमेट मिनिस्ट्री, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मुतवक्को यही था कि जो रिप्लेस कर दिया जाएगा इसकी वजह से क्लाइमेट मिनिस्ट्री को। while the first two have still not been notified, लेकिन अभी भी जो हैं वो उनको जो दो बताए हैं उन्होंने उसको नोटिफाई नहीं किया गया। the council last year held its first meeting, और लास्ट ईयर इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। it appears that the tendency to strengthen the federal grip has persisted, और ये अपीयर होता है कि जो टेंडेंसी है, जो रुझान है, ठीक है, स्ट्रेंथन करने का फेडरल ग्रिप को, वो अभी भी बरकरार है डिस्पाइट द 18th अमेंडमेंट। इसके बावजूद कि 18th अमेंडमेंट हो गई, 18th अमेंडमेंट में सूबों को जो है वो हकूक दे दिए गए, लेकिन फिर भी अभी टेंडेंसी या रुझान हमें नजर यही आता है कि फेडरल ग्रिप में ही हमें चीजें जो है वो फेडरल ग्रिप के अंदर ही नजर आती हैं। प्रोविंशियल एफर्ट्स टू डेवलप देयर रिस्पेक्टिव क्लाइमेट पॉलिसीज वर स्टंटेड इफ नॉट स्टिफल्ड। ठीक है, और जो अगर प्रोविंशियल एफर्ट्स भी देखें इन चीजों में, क्लाइमेट हवाले से उनके देखे, क्लाइमेट के हवाले से देखा जाए, क्लाइमेट पॉलिसीज के हवाले से देखा जाए, वो भी स्टंटेड ही हैं, जाया ही हैं एक तरह की, वो भी इतनी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। द NDC revised in 2021 was also not fully aligned with national climate, water, agriculture and other sectoral national
नेशनल एंड प्रोविंशियल पॉलिसीज। जो एनडीसी है रिवाइज की गई 2021 के अंदर और फुली जो है उसे अलाइन नहीं किया गया था नेशनल क्लाइमेट से, वाटर से, एग्रीकल्चर से और अदर जितने भी सेक्टर्स थे नेशनल और प्रोविंशियल पॉलिसीज के। आयरॉनिकली, it fell short of building upon the findings of the second national communication submitted in the same year to the UNCFCCC on the country's emissions level। ठीक है, और यही है कि शॉर्ट बिल्डिंग देखने को मिली, फाइंडिंग यही हुई है कि जो सेकंड नेशनल कम्युनिकेशन है वो सबमिटेड हुई सेम ईयर में, ठीक है, और यूएनसीएफसीसीसी जो है कंट्री के ऊपर एमिशन लेवल के हवाले से की गई थी ये। The SNC showed that Pakistan has an alarming trend in greenhouse gas emission, और एनएनसी ने भी यही शो किया कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के हवाले से वो बहुत ही अलार्मिंग है, खतरे वाली सूरत हाल है। रिकॉर्डिंग अ 170% इंक्रीज फ्रॉम 1994 टू 2018 एंड प्रोजेक्टिंग एन अनबिलीवेबल 230% इंक्रीज बिटवीन 2018 एंड 2030। ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड किया गया कि 170% जो है वो इंक्रीज देखने को मिला 1994 से 2018 में प्रोजेक्ट, और जो है इसमें अनबिलीवेबल है जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, 230% जो कि 2018 से 2030 के दरमियान इंक्रीज हुई। दीज एस्टिमेट्स, ये जितने भी तखमीने हैं, आर बेस्ड ऑन फैंटास्टिक प्रोजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 7%। तो ये फैंटास्टिक प्रोजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जितना रेट बताया उन्होंने 7% उसके ऊपर बेस करती है। अ थ्रेश होल्ड नेवर टच सिंस द 1960s। और उसके अलावा जो थ्रेश होल्ड देखा जाए यानी कि बेसिकली जो उसकी बेसिक है, जो बेस है, उसको टच भी नहीं किया गया 1960s में। द IMF is now estimating a growth rate of only 0.5% for fiscal year 23। और अगर IMF की एस्टिमेट देखा जाए, उसका तखमीना देखा जो ग्रोथ रेट देखी जाए हमारी, तो वो 0.5% है फिस्कल ईयर 23 ने बताया। देयर इज देन अ क्लियर केस फॉर अ डाउन फॉर रिडक्शन इन द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन एज वेल एज द एनडीसी। तो हम ये क्लियर केस हमें नजर आता है कि डाउनवर्ड रिडक्शन है, कमी ही नजर आ रही है थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन में और साथ ही साथ एनडीसी में। Pakistan's adaptation policies have not always recognized that the country's emissions are mostly generated in agriculture, livestock, forestry, and other land uses, totaling 223.45 MTCO 2E metric tons of carbon dioxide equivalent। अब अगर पाकिस्तान के अडॉप्टेशन पॉलिसीज देखी जाए वो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं, जैसे कि हम देख सकते हैं कंट्री की एमिशन जो है मोस्टली जनरेट होती है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और दूसरे जो है लैंड यूजेस से, जो कि जिसका उनको उन्होंने टोटल करके आपको 223.45 बताया है, कंपेयर टू 218.94 फ्रॉम एनर्जी इंडस्ट्री। जो अगर उसको कंपेयर किया जाए 218.94 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सोर्सेज कंबाइंड, और ये तमाम चीजें इसके अंदर कंबाइन करके शामिल हैं। रिड्यूसिंग emissions from agriculture is hardly a central plank of Pakistan's NDC or the National Adaptation Plan approved in July this year। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग की बात की जाए जो emissions हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से, तो हार्डली वो एक सेंट्रल प्लान ही है पाकिस्तान की एनडीसी में या फिर नेशनल अडॉप्टेशन प्लान में, जो कि अप्रूव्ड हुए थे जुलाई इसी साल। द डाटा प्रेजेंटेड इन एनएससी SNC प्रोवाइड्स पाकिस्तान अ फाउंडेशन फॉर अ साइंस बेस्ड पॉलिसी। ये डाटा जो है जो SNC में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो पाकिस्तान में एक फाउंडेशन देता है एक साइंस बेस्ड पॉलिसी को। इट शुड इन्फॉर्म द नेशनल स्टॉक टेक ऑफ एनडीसी डिवीजन्स। ठीक है, और ये इन्फॉर्म करना चाहिए अभी इसको कि नेशनल स्टॉक टेक एनडीसी डिवीजन्स के हवाले से, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल एक्शन प्लान ऑफ फॉर NAP इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यही चाहिए बेसिकली कि क्लाइमेट में हमें किस किस तरह से जो है वो अडॉप्टेशन करनी है, ये डिफरेंट प्लान्स आपको बताए गए हैं, इनमें किस तरह से रिवीजन करनी है, ये इनका फर्ज है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाएं। इन द नेशनल स्टॉक टेक पाकिस्तान विल आल्सो नीड टू रीअसेस इट्स हाई प्रायोरिटी एक्शंस कमिटेड इन द एनडीसी। और ये भी नेशनल स्टॉक टेक है कि पाकिस्तान जो है उसको जरूरत पेश आएगी रीअसेस करने की कि हाई प्रायोरिटी एक्शंस कौन से होने चाहिए जो कमिटेड हैं एनडीसी के अंदर। इन द रेलम ऑफ मिटिगेशन पाकिस्तान हैज कमिटेड, अब ये इसमें मिटिगेशन के रेलम में देखें अगर हम, तो पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है, 3 पॉइंट्स उन्होंने आपको बताए हैं। पहले किस चीज में कमिटेड है, टू मीट 60% ऑफ एनर्जी नीड्स फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि पाकिस्तान ने 60% जो एनर्जी नीड्स हैं वो कहाँ से लेनी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। दूसरा वो कहते हैं जी 30% ऑफ न्यू ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और 30% जो है वो न्यू ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना है हमने, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाकर ही हम कर सकते हैं। एंड इम्पोज a moratorium on new coal power plants and shelf two new coal fired power plants in favor of hydroelectric powers। ठीक है, और नए जो है मोराटोरियम्स बनाएं, ठीक
है, जो कि कोल पावर प्लांट्स पर बेस करते हों, ठीक है, और न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हों जो कि फेवर में हों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। द पॉलिसी विसिच्यूड्स बैक फॉर क्लैरिटी, तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो आपको उतार चढ़ाव दिखा रही हैं। विसिच्यूड्स होते हैं उतार चढ़ाव, ठीक है, क्लैरिटी आपको इस चीज की प्रेजेंट कर रही हैं। इन द realm of adaptation, the NDC has committed that Pakistan will sequester 84 MTCO to E over the next 10 years by annually investing $800 million from national resources, ठीक है। अब अडॉप्टेशन के रेलम में देखें तो एनडीसी ने कमिटेड किया, यानी वो कमिटेड इसी में हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वेस्टर करेगा, मजीद आगे की तरफ जाएगा। 84 उन्होंने बताया आपको 10 ईयर्स के अंदर मजीद उस चीज को अटेन करने की कोशिश करेगा, और इन्वेस्ट कितना करेगा, $800 million को, ठीक है, फ्रॉम नेशनल रिसोर्सेज। emissions reduction from the forestry program awaits updating, not only because the methodology adopted needs इंडिपेंडेंट वैलिडेशन, ठीक है। एमिशन रिडक्शन जो है वो बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, हमें एमिशन की रिडक्शन करनी ही करनी है। फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स में भी देख लें तो वो चीज जो है अपडेट होने के अब वेट ही कर रही है, ना सिर्फ जो है वो मेथोडोलॉजी की वजह से, बल्कि जो कुछ नीड्स है इंडिपेंडेंट वैलिडेशन की, वो भी वजह इसकी है। बट ऑल्सो बिकॉज द प्रोग्राम हैज नॉट कंटिन्यूड विद द सेम विम एंड विगर, लेकिन ये जो प्रोग्राम्स हैं वो अभी भी उसी तरह से चल रहे हैं। वो साथ ये वजह है कि जोशो खरोच उसका इतना ज्यादा मौजूद नहीं है, जोश के साथ काम नहीं किया जा रहा, इन एक्शन है। The national stock take will only pave the way for a serious discourse on Pakistan's biggest development challenge. तो नेशनल स्टॉक टेक की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बनाएगा सीरियस डिस्कोर्स का, कि डिस्कशन की जाए पाकिस्तान की जो बिगेस्ट डेवलपमेंट चैलेंज है उसके ऊपर। इट कैन सर्व अ प्रीकर्सर फॉर पाकिस्तान इंटेंट टू रिफॉर्म एंड एक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ये सिर्फ एक प्रीकर्सर का तौर पर, एक प्रीकर्सर के तौर पर सर्व करेगा, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो है इस तरफ मुतवज्जो उसको करवाया जाए कि उसकी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि रिफॉर्मेशन लेकर आए वो, और क्लाइमेट रेजिलियंस एक्ट्स भी लेकर आए साथ में, और एक्टिवली जो है वो परफॉर्म करे इस हवाले से। द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इज ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड मोस्टली आउट ऑफ रीच फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जो ग्लोबल लैंडस्केप है इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस का, वो ओवरली हम देखें तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही पेचीदा किस्म का है, और मोस्टली जो है वो आउट ऑफ रीच है तरक्की पजीर ममालिक के। एंड अर्नेस्ट असेसमेंट, और अगर सही मानों में एक फेयर तरीके से जांच पड़ताल की जाए, ऑन वेयर वी स्टैंड विल हेल्प स्ट्रेंथन थ्री डोमेन्स, तो कि हम अभी किधर खड़े हैं, तो हम तीन तरीके से इस चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग एंड रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशनल मेकअप एंड कम्पिटेंसीज, ठीक है, हम अगर स्ट्रीम लाइनिंग प्रोवाइड कर दें, रिफॉर्म कर दें इंस्टीट्यूशन को, उनका मेकअप कर लें, यानी उनको प्रॉपर तैयार कर लें, और उनकी और कम्पिटेंसीज यानी अहलियत उनके अंदर उजागर कर दें, तो हम ऐसा मुमकिन बना सकते हैं कि हम उन चीजों को टैकल कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट की वजह से हो रही हैं। सेकंड पे बताते हैं जी, डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ इट कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है, और डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि समझ उसकी बेहतरीन तरीके से आई भी होनी चाहिए कि किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो इवॉल्व होता है, इसका फैक्टर क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, और किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है, बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है क्लाइमेट में। एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डी रिस्क क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टू अट्रैक्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल कैपिटल, और ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से डी रिस्क कर सकते हैं हम क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल कैपिटल में। अबव ऑल, ठीक है, तमाम बालातर बातों से हमें क्या मिला कि इट विल हेल्प एनहांस पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी। अगर हम इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो एनहांस हो जाएगी, और हम इम्प्लीमेंटेशन के जरिए से जो इनएक्शन है, जो पैसिविज्म है, उसको हम एक्टिविज्म में, यानी कि हम फाल हैसियत से उस चीज को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।